केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद अब राज्य की निगाहें उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी पर टिक गई है। भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल का ये तीसरा बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं, बल्कि वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने की दीर्घकालिक सोच का दस्तावेज माना जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने 11 फरवरी को बजट पेश किए जाने की आधिकारिक पुष्टि की है। विधायक अशोक कोठारी का कहना है कि ये बजट शहरों और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए विकास की नई दिशा तय करेगा। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में उद्योग, व्यापार, शिक्षा और आमजन के बीच विशेष उत्साह देखा जा रहा है। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि राज्य के पिछले बजट विकासोन्मुख रहे हैं। वर्ष 2025 का हरित बजट पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित था। राम सेतु लिंक योजना से सिंचाई का विस्तार होगा। किसानों की सम्मान निधि, 6500 मेगावाट विद्युत क्षमता वृद्धि और युवाओं के लिए रोजगार सृजन जैसे निर्णयों को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। भिलवाड़ा को माही बांध पेयजल परियोजना, जयपुर मार्ग गलियारा, उड़ियन प्रशिक्षण केंद्र, बहुउद्देशीय खेल अकादमी, नए विद्युत केंद्र और अमृत योजना के कार्य मिले। आगामी बजट में एलिवेटेड रोड और आरओबी निर्माण से यातायात दबाव कम होने की उम्मीद है। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद महासचिव आर के जैन ने कहा कि भिलवाड़ा का वस्त्र उद्योग वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित है। उद्योगों को बिजली दरों में राहत, रूपाहेली क्षेत्र में प्रस्तावित वस्त्र पार्क को विशेष प्रोत्साहन तथा अग्निशमन, अनापत्ति प्रमाण और भूमि पर प्रक्रियाओं में सरलता की मांग की गई। उनका कहना है कि उचित सुविधाओं मिलने पर भिलवाड़ा बड़ा उद्योग केंद्र साबित होगा। विद्या कॉलेज की छात्रा निकिता गोस्वामी ने शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की मांग की। कल्याणी फाउंडेशन के अध्यक्ष दिव्या बोरदिया ने कहा कि राज्य सरकार ने महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए और इस बजट से महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने बताया कि कामकाजी महिलाओं के हित में 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। मांग की गई है कि प्रत्येक जिले की महिला व्यापार केंद्र स्थापित किए जाए ताकि घर से काम करने वाली और बाजार में महंगी जगह लेने में असमर्थ महिलाएं एक ही स्थान पर कम शुल्क में व्यापार कर सके। सीएस चित्रा नारायणीवाल ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार ऋण और साइबर अपराध रोकथाम पर जोर दिया। अब सबकी नजरें 11 फरवरी पर है, जब ये बजट प्रदेश के विकास की अगली रूपरेखा तय करेगा। हमारी प्रदेश की सरकार के 2 वर्ष बहुत अच्छे रहे। 2 बजट पेश किए, हर बजट एक अद्वितीय था। अभी लास्ट बजट 2025 का ग्रीन बजट के नाम से रहा। उसमें अपने 11% तो पर्यावरण के ऊपर भी रहा और भीलवाड़ा को तो बहुत कुछ दिया है। जहां पूरे प्रदेश स्तर पर ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जहां आप कहेंगे कि राम सेतु लिंक योजना कितने वर्षों के बाद पूरा प्रदेश जल से सिंचित और समृद्ध होगा। राजस्थान राइजिंग लो, किसानों की सम्मान निधि लो और उसके साथ आपका विद्युत क्षेत्र में इतना बड़ा 6500 मेगावाट को बढ़ाना हो, 1 लाख लोगों को रोजगार देना हो युवाओं को। भीलवाड़ा के लिए पहले भी बहुत कुछ दिया। कितने काउंटिंग करोगे आपने? बड़े बड़े स्तर पर माही डैम परियोजना भीलवाड़ा को मिली हुई है। बहुत जल्दी उसका डीपीआर का काम शुरू हो चुका है, जहां पूरा प्रदेश अपना भीलवाड़ा जिला सिंचित होगा। उसके साथ भीलवाड़ा को नगर निगम मिला। उसके साथ आपको भीलवाड़ा से जयपुर एक्सप्रेस कॉरिडोर, वो भी अपनी तैयारी पर है। उसके साथ भीलवाड़ा को मिला, भीलवाड़ा फ्लाइंग स्कूल मिली। उसके साथ तो कई चीज़ें, अभी आपको देखा होगा आपने कि मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स एकेडमी भीलवाड़ा के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा होगा भीलवाड़ा के। जैसे अपन खेल के लिए आज खड़े हैं, तो खेलों के लिए इतना बड़ा अपने को मिला है। उसके साथ तो कई चीज़ें, मानसरोवर नगर निगम लो, अमृत 2 योजना लो। उसके बाद आपको इतने बड़े ग्रिड मिलना, 2 132 11 केवी की ग्रिड मिलना, आरकेआरसी कन्वेंशन हॉल हो, कई क्षेत्र, गांधी सागर, गांधी वन, नगर वन, कई चीज़ें मिली। इस बार का अभी भीलवाड़ा को बहुत कुछ मिलने वाला है। सबसे बड़ा हमें आश्वस्त हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि भीलवाड़ा का जो एलिवेटेड रोड है, भीलवाड़ा की सबसे बड़ी मांग है, वो हमें एलिवेटेड रोड मिलेगा। उसके साथ ही अपना जो आरओबी है, जो रामधाम वाला है, वो आरओबी भी अपन इस बार की इस पोजीशन पे अभी शुरू हो चुका। उसका वर्क बहुत जल्दी, उसको कार्य भी शुरू, मतलब उसके डीपीआर का वर्क शुरू हो चुका रेलवे के द्वारा, जो फाटक फ्री जोन के तहत। वो भी अपना यू की जगह एच आकार में बनेगा। और उसके साथ 100 फीट रोड पे भी बहुत जल्दी कार्य शुरू हुआ था, उसको कंटिन्यूटी में वापस ले आए। ये तो अपना दायित्व और कर्तव्य है, जो प्रयास है हमारे, और भीलवाड़ा की जनता ने जो विश्वास और स्नेह दिया उसके प्रति। साथ में हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो भी बहुत अच्छा कार्य, मतलब आप समझे कि एक अच्छे प्रयास, पुरुषार्थ और पारदर्शितापूर्वक और पूरे तरह से लगे हुए हैं, अच्छे भावों के साथ।
तो उनके वो भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के ही पद चिन्हों पर उन्हीं के मार्गदर्शन में ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। तो सरकार बेस्ट कर रही है और अधिक अच्छी की संभावना है। राजस्थान में भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा मैनचेस्टर है जो पिछले 2-3 साल से काफ़ी ट्रबल में चल रहा है। उसका मेन रीज़न यूएस के टैरिफ वाला इश्यूज़ हो या यूक्रेन वाला इश्यूज़ हो, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और दूसरी सारी इंडस्ट्रीज़ ठीक नहीं चल रही। तो राजस्थान सरकार से हमें इस बजट में उम्मीद है कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेट राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, कम से कम 2 रुपये का इंसेंटिव इंडस्ट्रीज़ को मिले। दूसरा, जो रुपायली के पास में उन्होंने टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है, तो राजस्थान सरकार ने ज़मीन रिको को दे दी है और रिको उस लैंड को प्लॉटिंग करके टेक्सटाइल पार्क के लिए दे रहे हैं। मेरा सरकार से ये आग्रह है कि केवल प्लॉटिंग करने से टेक्सटाइल पार्क नहीं बनेगा। जो पी मित्रा पार्क के तर्ज पर जो इंसेंटिव या सब्सिडीज मिलती हैं, वो भी राजस्थान के इस रुपायली में जो भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनने वाला है, वहाँ सुविधाएं मिलेगी तो यहाँ टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। अदरवाइज हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं यहाँ से नीमच शिफ्ट हो रहे हैं, तो नीमच जाना प्रेफर करेंगे क्योंकि रुपायली में कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा तो हमारी इंडस्ट्री यहाँ नहीं मिलेगी। बिल्कुल, हम लोगों ने अपने स्तर पे काफ़ी प्रयास किया। हमारा एमपी या एमएलए के साथ के थ्रू भी हमने प्रयास किया कि जो टेक्सटाइल सेक्टर्स को, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को कुछ बेनिफिट्स मिलें। इसके साथ साथ में जो दूसरे प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं, जैसे फायर सेस वाला इश्यूज़ है, लैंड टैक्स का इश्यूज़ है, उसको रिलैक्सेशन करने के लिए भी हमने सरकार को लिखा है। हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार इंडस्ट्रीज़ को ध्यान रखते हुए कुछ न कुछ इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स देगी। जो राजस्थान सरकार का बजट आने जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि उसका अधिकतम जो आकांक्ष हो वो शिक्षा को दिया जाए। शिक्षा को इसलिए क्योंकि शिक्षा हमारी आने वाली पीढ़ी को ज्यादा मजबूत बनाती है। हमारा जो राष्ट्रीय बजट है उसके अंदर भी सिर्फ 2% का बजट शिक्षा को दिया गया है। मैं चाहूंगी कि जब राजस्थान में बजट आए तो उसके मात्रा को बढ़ाई जाए तथा जो युवा संगठन है उनके लिए रोजगार की श्रेणी के अंदर बढ़ती हो, यानी कि नया रोजगार आए और उसके अंदर उनकी जो सैलरीज होती है उनमें थोड़ी वृद्धि हो, क्योंकि महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है। और शिक्षा इस और युवा रोजगार के अलावा हमें हमारे हेल्थ केयर पे भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ ठीक ठाक सरकारी अस्पताल है, परंतु मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी उनके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए और उनकी तरफ भी हमें अपना थोड़ा बजट को ले जाना चाहिए। महिला सुरक्षा, वैसे तो हमारे पास सुरक्षा के लिए पुलिस है, परंतु फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो समाज में हमें उनसे उतना सहयोग नहीं मिल पाता। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी संस्था हो जो महिलाओं के लिए खास तौर पे बनाई जाए, कुछ ऐसी योजनाएं हो जो सिर्फ महिलाओं के लिए उन्हें आगे बढ़ाने में, उनका मार्गदर्शन करने में हमें सहयोग करें। तो 11 फरवरी को जो बजट आ रहा है उसमें कई लोगों की आशाएं जुड़ी है, बहुत सारे उन्होंने उनसे उम्मीद लगा रखी है। खास करके आज के दौर जो स्टार्टअप कंपनीज को जो हो रहा है राइज, तो उन लोगों की मेनली उनसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी है। वो चाहते कि बहुत सारी स्कीम्स आए, टैक्स में थोड़ी कमी हो, तो जिससे और उनको अच्छा बूस्ट मिले कि अच्छे से स्टार्टअप ग्रो कर पाए। और गवर्नमेंट उनको बहुत सारे आइडियाज है, जैसे गवर्नमेंट जो स्कीम्स है वो बताए, उनको जो प्राइवेट फील्ड है उनको उनमें जोड़े, जिससे उन लोगों को भी एक रोजगार का साधन मिले, ना कि सब नौकरियों के पीछे हो। देखो, ये तो हम कह नहीं सकते, बट आशा हम जरूर कर सकते हैं कि आम लोगों के लिए लाभकारी हो। जैसे कि अभी यूनियन बजट आया, उसमें इतना कोई फर्क नहीं आया, तो हम इस पे ज्यादा डिपेंड हो गए हैं अब कि राजस्थान सरकार का जो बजट है वो युवाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए अच्छे चीजें लाए। महिला सशक्तिकरण के लिए जो वित्त मंत्री है अभी महिला है, तो उनसे हम आशा करते हैं कि वो महिलाओं के लिए कौशल और प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए, जिससे उनको रोजगार बढ़ाने में और जो अपना बिजनेस चलाना चाहती है उनके लिए ऋण और ऐसे उपलब्ध कराए सुविधाएं। और जो साइबर क्राइम है उसको रोकने के लिए और महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के भी आगे प्रयास करें। हम यही सोचते हैं कि महिलाएं को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मिले और वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाए, ताकि वो अपना मतलब इंडिपेंडेंट वर्क कर सके। 11 फरवरी को राजस्थान का बजट आने वाला है। राज्य सरकार महिला उत्थान के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। इस बजट से भी महिलाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं। कल्याणी फाउंडेशन ने भी प्रदेश और भीलवाड़ा की कामकाजी महिलाओं के हित में 1500 करोड़ की योजना का बजट प्रस्ताव मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को भिजवाया है। हमने मांग की है कि इस बजट में कामकाजी महिलाओं को बिजनेस प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के हर जिले में वुमेन ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाए।
जिससे अपने घरों से और बाजार में महंगी जगह लेकर व्यापार करने वाली महिलाओं को बहुत ही कम शुल्क पर एक ही जगह बिजनेस प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके। हमें पूरी उम्मीद है कि महिलाओं की इस आवाज़ को राजस्थान सरकार सुनेगी और बजट में वुमेन ट्रेड सेंटर के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी।